नमस्कार दोस्तों, नो अनियन नो गार्लिक किचन में आपका स्वागत है। आज मैं लेकर आई हूँ बहुत ही खास रेसिपी, नवरात्रि स्पेशल व्रत की थाली। इसे आप व्रत में या बिना व्रत के कभी भी बना के खा सकते हैं। ये रेसिपी पूरी तरह से सात्विक रूप से बनाने वाली हूँ। ये पूरी रेसिपी शुरू करते हैं। इसके लिए मैं 500 ग्राम शकरकंद ली हूँ। इसे मैं अच्छे से धोकर सूखे कपड़े से पोंछ ली हूँ। इसे पत्ते के साथ पानी में डाल देना है, नहीं तो ये काले पड़ जाएंगे। ये भी आलू की तरह ही है। जैसे हम आलू को छीलते हैं, छीलने के बाद या फिर काटने के बाद हम उन्हें रख देते हैं तो वो क्या कुछ देर के बाद काले पड़ जाते हैं। उसी तरह शकरकंद भी है, शकरकंद भी काले पड़ जाते हैं। तो आप इसे छीलकर तुरंत पानी में डाल दीजिए तो ये काले नहीं पड़ेंगे। ठीक है, तो मैं इसी तरह बाकी के शकरकंद को छील ले रही हूँ। मैं सारे शकरकंद को छील ली हूँ। अब शकरकंद को मैं थोड़े मोटे साइज के कद्दूकस लेकर इसको कद्दूकस करूँगी। ध्यान रहे आप कद्दूकस पतले साइज के ना करें, थोड़े मोटे मोटे रखें। ठीक है, देखिए इस तरह से, ये जो मोटी मोटी साइज है ना, हाँ इस तरह से आप इसे कद्दूकस कर ले। तो मैं एक शकरकंद को रख दी। बाकी के 3 शकरकंद को मैं अच्छे से कद्दूकस कर ली। अब मैं यहाँ पर एक कढ़ाई में 2 चम्मच घी डालकर शकरकंद को डाल देंगे। शकरकंद को लगातार चलाते हुए इसे भूनते रहना है। इसे लगातार चलाते हुए भूनते रहें जब तक कि इसका कलर और क्वांटिटी चेंज ना हो जाए। इसकी क्वांटिटी कम हो जाएगी, कलर भी आपको थोड़ा डार्क दिखने लगेगा। लगातार चलाते रहें और आप यह मीडियम फ्लेम पर ही कीजिएगा। इसे 70 to 80% आपको कुक कर लेना है, भूनते हुए ही कुक कर लेना है। हाँ देखिए, अब इसकी क्वांटिटी कम हो चुकी है और शकरकंद का कलर भी चेंज हो गया, थोड़ा डार्क कलर हो गया ना। हाँ, इसे चलाते रहें। अब आप यहाँ पर 2 चम्मच घी और ऐड कर दें और इसे चलाते रहें। चाहे खीर हो या हलवा हो, यहाँ हमें घी की मात्रा अगर हम ज़्यादा रखेंगे तो थोड़ा टेस्ट अच्छा आता है, स्वाद बढ़ जाता है। हाँ, अगर ये कढ़ाई पे चिपके तो आप इसे छुड़ाते हुए चलाते रहें। अब ये चिपकना स्टार्ट हो चुका है। हाँ बस इसे थोड़ी देर और चलाएं। हाँ, चलाते रहे, तेज़ी से चलाते रहे। अब इसके बाद कुछ देर बाद हम इसमें दूध डाल देंगे। दूध को मैंने मीडियम टेम्परेचर पर ही लिया है। दूध को मैं पहले एक उबाल आने तक गर्म कर ली हूँ। अब दूध को अच्छे से डाल दूँगी। यहाँ पर मैंने 500 मिलीलीटर दूध का यूज किया है। शकरकंद लगभग 300 ग्राम्स के आसपास था और दूध मैंने 500 मिलीलीटर लिया है। लगातार इसे चलाते हुए धीमी आंच पर पकाएं। खीर जितनी धीमी आंच पे पकेगी ना, उसका स्वाद
उतना ही अच्छा उभर कर आने वाला है। आप दूध को गाढ़ी होने तक अच्छे से चलाते हुए पकाएं। इसे चलाते रहे, नहीं तो खीर होता है क्या, अगर आप उसे चलाना छोड़ दोगे तो नीचे से वो जमने लगेगा, ठीक है, कढ़ाई से चिपकना स्टार्ट करेगा। तो इसीलिए आप इसे चलाते रहें। 2 से 3 मिनट तक आप इसे ढककर भी पकाएं। मैंने यहाँ पे 2 मिनट ढककर खीर को पका लिया है। अब मैं चेक कर रही हूँ कि शकरकंद अच्छे से पक गए हैं या नहीं। मेरे शकरकंद भी अच्छे से पक चुके हैं। हमारा खीर अब पूरी तरह से रेडी है, पककर तैयार हो चुके हैं। अब मैं यहाँ पर 4 बड़े चम्मच चीनी ऐड कर रही हूँ। चीनी आप अपने स्वाद के अनुसार डाल सकते हैं, कम ज़्यादा कर सकते हैं। चीनी घुलने तक हमें इसे लगातार चलाते हुए पकाना है। जब चीनी अच्छे से घुल जाए तब हम इसमें इलायची पाउडर और भुने हुए ड्राई फ्रूट्स डाल देंगे। ड्राई फ्रूट्स को मैंने घी में पहले से ही भूनकर रख लिया था। अब मैं 8 से 10 केसर को भी दूध में भीगने के लिए रखी हुई थी, उसे भी यहाँ ऐड कर देंगे। ये ऑप्शनल है, आप चाहे तो स्किप भी कर सकते हैं, परंतु आप केसर अगर आप खीर में डालते हो तो खीर का स्वाद और ज़्यादा बढ़ जाता है। आप हो सके तो डालिएगा ज़रूर। इसको लगातार चलाते हुए पकाएं। बस आपकी खीर बनकर तैयार है। अब आप इसे गर्म या ठंडा कभी भी सर्व कर सकते हैं। चलिए खीर को निकाल लेते हैं। देखिए खीर कितना स्वादिष्ट, टेस्टी, एकदम लाजवाब, मुँह से पानी आने जैसा लग रहा है, या भी खा जाऊँ। आप भी इसे ज़रूर ट्राई कीजिएगा। ये रेसिपी सच में आपको निराश नहीं करेंगी। आप खाकर मतलब लगेगा ही नहीं कि ये शकरकंद से बना हुआ। आपके घर कभी मेहमान आए तो उसे ज़रूर सर्व करें। वो सरप्राइज़ हो जाएंगे कि ये खीर शकरकंद से बनी है। मैंने यहाँ पे कुछ ड्राई फ्रूट से अच्छे से गार्निशिंग कर दिया। देखिए लग रहे हैं ना कितने स्वादिष्ट। झटपट जाइए बाज़ार से शकरकंद ले आइए और इस रेसिपी को आप भी अपने घर में ट्राई करें। और हाँ, आप अपने दोस्तों और फैमिली से ज़रूर शेयर करें। चलिए नेक्स्ट रेसिपी के लिए हम लोग 2 कप साबूदाना ले लेते हैं। ये साबूदाना मैंने 3-4 घंटे के लिए भिगोकर रखे हुए थे। अब कढ़ाई पे 3 चम्मच तेल डाल लेते हैं। तेल जब अच्छे से गर्म हो जाए तब हम इसमें करी पत्ता ऐड कर देंगे, फिर बारीक कटी हुई अदरक, बारीक कटी हुई हरी मिर्च डालकर इसे भूनेंगे। अब मैं 2 मीडियम साइज़ के आलू को काटकर यहाँ डाल दे रही हूँ। इसे छोटे छोटे टुकड़ों में काट लीजिए और इसे लगातार चलाते रहेंगे। हाँ, ये कढ़ाई से चिपक रहे हैं तो इसको अच्छे से छुड़ाते हुए चलाते रहें। बिल्कुल इसी तरह आलू को अच्छे से भून लेना है। अब यहाँ पर इसके बाद मैंने एक टमाटर को अच्छे से काट कर
उनके जो बीज है उसको निकाल कर मैं यहाँ पर छोटे छोटे टुकड़ों में काट कर वहाँ ऐड कर रही हूँ। आप चाहे तो स्किप भी कर सकते हो। मैंने जीरा डालना भूल गई थी। आप करी पत्ता डालते वक्त ही जीरा डाल दीजिएगा। अब यहाँ 1 चम्मच सेंधा नमक डाल रही हूँ और इसको लगातार चलाते हुए भून रही हूँ। अब कुटी हुई काली मिर्च को डाल देती हूँ। मेरे आलू कढ़ाई से चिपक रहे हैं, तो अब इसी स्टेज पे मैं साबूदाना डाल रही हूँ। देखिए साबूदाना कितने खिले खिले हैं ना। साबूदाना को 3 से 4 बार अच्छे से धोकर इसमें साबूदाना के लेयर जितना आप पानी डाल दें और इसे 3-4 घंटे अच्छे से फूलने के लिए दें। तो ये अच्छे से खिले खिले होकर फूलेंगे, ये चिपकेंगे नहीं। साबूदाना डालने के बाद चलाते रहें, लगातार चलाते रहें। अब मैं यहाँ पे पीनट्स, हरा धनिया डालने के बाद चीनी पाउडर 2 चम्मच, पीनट को दरदरा ग्राइंड कर लिया है तो इसे मैं 2 चम्मच डाल रही हूँ। ज़्यादा नहीं ऐड करना है, बस 2 चम्मच। लगातार चलाते रहें क्योंकि इस स्टेज पर साबूदाना चिपकना स्टार्ट कर देते हैं। तो आप इसे कंटिन्यूअस चलाते रहें जब तक कि साबूदाना ट्रांसपेरेंट सा ना हो जाए। साबूदाना जब ट्रांसपेरेंट होने लगेगा तो समझ जाएंगे कि साबूदाना हमारा पक चुका है। यहाँ पर मैंने हाफ नींबू का रस डाला है, आप चाहे तो स्किप कर सकते हैं। अब मैं हरे धनिया और अनार के दाने के साथ इसे अच्छे से गार्निशिंग कर रही हूँ। बस तैयार है हमारा साबूदाने का खिचड़ी। अब मैं नेक्स्ट रेसिपी की ओर चलती हूँ। यहाँ पर मैंने एक कढ़ाई में 1 चम्मच घी लिया है। घी अच्छे से गर्म हो चुकी है। अब इसमें डालेंगे जीरा, करी पत्ता, टमाटर को डालकर अच्छे से भून लेंगे। और ये रेसिपी आपको फटाफट से हाई फ्लेम में करनी है। यहाँ पर मैं डाल रही हूँ कटी हुई हरी मिर्च, पीनट्स, इसे लगातार चलाते हुए भूनते रहना है क्योंकि ये हाई फ्लेम पर मैं इसे भून रही हूँ, इसलिए लगातार चलाते रहें। अब सेंधा नमक, हाफ छोटी चम्मच सेंधा नमक डालिएगा। अब मैं उबली हुई शकरकंद को यहाँ पे डाल दूँगी। मैंने यहाँ पर एक बड़ा मीडियम साइज़ का शकरकंद लिया है। जो आपने देखा था ना शकरकंद के खीर बनाते वक्त मैंने 3 यूज़ किया था और एक बचा लिया था, तो उसे ही मैंने बॉयल कर लिया है। नारियल का बूरा डाल रही हूँ। इसको जल्दी से फटाफट से पका लेना। अब यहाँ गार्निशिंग के लिए मैं डाल रही हूँ हरा धनिया और नींबू का रस। बस आपका शकरकंदी चाट तैयार है। आप इसे एक बर्तन में निकाल लें और आप इसके ऊपर हरे धनिया और अनार के दाने के साथ गार्निशिंग कर लें। अब मैं अपनी नेक्स्ट रेसिपी पूरी बनाने के लिए आटा तैयार कर लेती हूँ।
आटा मैं सिंघाड़े का यूज़ की हूँ। मैंने यहाँ पर 100 ग्राम सिंघाड़े का आटा लिया है और एक मीडियम साइज को कद्दूकस कर रही हूँ। आलू को अच्छे से कद्दूकस कर लिया है। अब यहाँ पे हाफ छोटी चम्मच सेंधा नमक डालकर आटे को अच्छे से तैयार कर रही हूँ। आप चाहे तो यहाँ पर जीरा और हरे धनिए का भी यूज कर सकते हो। थोड़ा सा पानी लेकर मैं इसे सॉफ्ट सा डो तैयार कर लेती हूँ। हमारा आटा अच्छे से तैयार हो गया। मैं इसके छोटी छोटी लोई बना लेती हूँ। अब एक तेल की प्लास्टिक को मैंने काट लिया है और उसके ऊपर एक लोई को रखकर पूरी का शेप दे रही हूँ। देखिए बिल्कुल हाँ, इस तरह से आप पूरी का शेप देकर इसको हल्के से उठा लीजिए। एक एंगल लेके आप अच्छे से उठा लीजिए। देखिए किस तरह से हल्के हाथों से दबाइए, फिर आप प्लास्टिक के ऊपर इसको रखकर हल्के हल्के से दबाइए बस। और इसको साइड से अच्छे से उठाकर आप मीडियम फ्लेम पर तेल को मीडियम गरम करके इस पर पूरी डाल दें। देखिए पूरी का कलर चेंज हो चुका है। पूरी फूल कर तेल के ऊपर तैरने लगी है। हाँ, आपकी पूरी अच्छे से कुक हो चुकी है। इसका कलर भी चेंज हो गया है। देखिए पूरी किस तरह फूला है। देखिए वाह। हाँ, जब तक मैं इन पूरियों को छान रही हूँ, आप झटपट से जाइए, नो ऑनियन नो गार्लिक चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ज़रूर से प्रेस करें ताकि आपको मेरी न्यू वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती रहे। अब तक आप जब इस रेसिपी को देख रहे हो तो बिल्कुल आपको पसंद आ रही होगी, तो फिर देर किस बात की, जल्दी जाइए। देखिए फूली फूली पूरियाँ बनकर तैयार हो रही है। ये पूड़ी जो सिंघाड़े के आटे से बनती है, ये भी काफ़ी स्वादिष्ट और सॉफ्ट सा बनकर तैयार होता है। इसे आप व्रत में बनाकर ज़रूर से खाइए। और हाँ, आपको ये रेसिपी पसंद आ रही है तो आप ज़रूर से इसे लाइक करें और कमेंट में बताएं कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी और आपके यहाँ आपने व्रत में क्या क्या बनाया है उसे भी हमारे साथ शेयर करें, कमेंट में बताएं। चलिए, हमारी पूरियाँ फूल कर अच्छे से पक कर तैयार हो रही है। हमने सारी पूरियों को छान लिया है। अब मैं इसी तेल पर साबूदाने के बड़े को छान रही हूँ। अगर आपको साबूदाने के बड़े की रेसिपी डिटेल्स में चाहिए तो आप हमें कमेंट में बताइए, मैं उसे ज़रूर आपके साथ शेयर करूँगी। साबूदाना का बड़ा भी हमें व्रत में खाना बहुत पसंद है। आपको साबूदाना का बड़ा कैसा लगता है आप हमें कमेंट में बताएं। साबूदाने का बड़ा बाहर से कुरकुरा क्रिस्पी सा और अंदर से सॉफ्ट सा लगता है ना। आप इसे हरे धनिए की चटनी और दही के साथ सर्व कर सकते हो। आप साबूदाने के बड़े को शाम के नाश्ते में चाय के साथ ज़रूर ट्राई करें, ये आपको बहुत पसंद आएगी। बस इसी तरह मैंने सारे साबूदाने को हल्का सुनहरा रंग आने तक अच्छे से कुक कर लिया है और इसे छानकर टिश्यू पेपर के
निकाल लें ताकि इसका जो एक्स्ट्रा ऑयल है वो टिश्यू पेपर में आ जाए। इसे सुनहरा रंग आने तक अच्छे से उलट पुलट कर, हाँ बस इसी स्टेज में आपको साबूदाने के बड़े को दिल से निकाल लेना है। देखिए साबूदाने का बड़ा कितना अच्छे से तैयार हो चुका है। अब हम व्रत की थाली को तैयार करते हैं। इसके लिए मैंने लिया है शकरकंद की चाट, फिर शकरकंद की खीर, फिर थोड़े से फ्रूट्स, फिर खीरे के सैलेड, साबूदाने के बड़े, सिंघाड़े के आटे की पूड़ियाँ, हरी चटनी, और अब मैं यहाँ पे साबूदाने की खिचड़ी रख रही हूँ। अब 1 गिलास भरकर मैं यहाँ छाछ ले रही हूँ। छाछ को आप हरे धनिए, कुटी हुई काली मिर्च, चाट मसाला, नींबू के रस के साथ गार्निशिंग कर ले। यहाँ पे 2 हरी मिर्च रख देंगे। कुछ ड्राई फ्रूट्स को भी छाछ के ऊपर रख देते हैं। फिर सैलेड में कुटी हुई काली मिर्च, चाट मसाला डालकर। बताइए, अगर हमें इसी तरह की थाली व्रत में मिले तो हम पूरा दिन अच्छे से फुल एनर्जी के साथ व्रत पूरा कर पाएंगे। बताइए कैसी लगी आपको ये थाली, हमें कमेंट में बताएं। चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू।